हरिओम, नमो नमः। आज हम फिर एक बार नए अभ्यास के साथ में उपस्थित हैं और आप लोगों के सामने आज लेके आए हैं रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास 20। इसमें दिया गया है त्रिशब्द 3 को पढ़ाएंगे, नित्य बहुवचनांत शब्दों को पढ़ेंगे और विधिलिंग के रूप देखेंगे और चरत्व संधि खरी च वाली संधि को हम देखेंगे। इसको पढ़ने के लिए आइए चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दिया हुआ है शब्दकोश। इस शब्दकोश में क त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम तीनों को ही त्रिवर्ग कहा जाता है। अगला है त्र्यंबकः शिव, त्रिपुरारी शिव, त्रिपथगा गंगा को कहते हैं, त्रिवेणी गंगा यमुना का संगम स्थान, त्रिभुवनम तीनों लोक, दार यानी स्त्री, अक्षत अक्षत चावल को भी कहते हैं, लाज यानी खीला, असु असु यानी प्राण और प्राण यानी प्राण, वर्षा का अर्थ है वर्षा, सिकता का अर्थ है रेत, समा यानी वर्ष साल वाला वर्ष, अप यानी जल, अप्सरस अप्सरा के लिए आया है, सुमनस फूल के लिए, त्रिवारम 3 बार। इसके अलावा ग में दिया है त्रिधा। त्रिधा का अर्थ है 3 प्रकार से। त्रि को 3 कहते हैं, कति कति यानी कितने, त्रयम यानी 3, त्रयी का अर्थ है 3, त्रिवेद का मतलब ऋक यजु और साम, त्रिगुण का अर्थ है 3 गुना यानी त्रिगुना, त्रिविधः 3 प्रकार का। तो इनको हम इस अभ्यास में प्रयोग करेंगे। इस अभ्यास का नाम है व्याकरण। त्रि शब्द का यूज करेंगे, बहुवचनांत शब्दों को पढ़ेंगे, विधि लिंग को पढ़ेंगे और चरत्व संधि को सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं त्रि शब्द के पुल्लिंग के रूप। तो पुल्लिंग के रूप इस तरह से हैं। प्रथमा विभक्ति में त्रयः, द्वितीया में त्रीन, तृतीया में त्रिभिः, चतुर्थी में त्रिभ्यः, पंचमी में त्रिभ्यः, षष्ठी में त्रयाणाम और सप्तमी में त्रिषु। इसी में त्रि शब्द के और रूपों को देखेंगे। क्योंकि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को भी हमें देखना है, तो एक बार पहले हम देखते हैं हमारा स्त्रीलिंग के रूप। स्त्रीलिंग में कुछ अलग तरह से चलते हैं। तिस्रः, द्वितीया में तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिसृणाम और तिसृषु सप्तमी का बहुवचन। ये नित्य ही बहुवचन में ही रूप चलते हैं, क्योंकि त्रि शब्द ही 3 है और 3 नित्य बहुवचन होता है। इसका हम द्विवचन में रूप नहीं बना सकते, ना ही इसका एक वचन में बना सकते हैं। इसीलिए तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में भी हमने बहुवचन का ही रूप देखे और इधर स्त्रीलिंग में भी हम बहुवचन का ही रूप देख रहे हैं। इसके अलावा अगला है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में त्रीणी त्रीणी प्रथमा द्वितीया में और बाकी के जो हैं तृतीया से लेकर सप्तमी तक, ये रूप हमारे पुल्लिंग में जिस तरह के रूप होते हैं ठीक उसी प्रकार के यहाँ दिए गए। तो तृतीया बहुवचन में त्रिभिः, चतुर्थी में त्रिभ्यः और पंचमी में त्रिभ्यः, षष्ठी में त्रयाणाम, सप्तमी में त्रिषु। इसके बाद हम सेव धातु के आत्मनेपदी रूप देखते हैं और वो भी विधि लिंग में। तो दिया गया है इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऊपर दिए हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इन रूपों को आप देख सकते हैं। सेवेत सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेत सेवयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। इसी प्रकार से लव, स्पर्ध, दीक्ष आदि धातुओं के भी आत्मनेपदी रूप विधि लिंग में देखते हैं। तो पहले हम लव धातु को देखते हैं। लव धातु में लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथा, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभेय, लभेवहि, लभेमहि। लव के बाद में हम स्पर्ध धातु को देखें। स्पर्ध के रूप यहाँ दिए हैं स्पर्धेत, स्पर्धेयताम, स्पर्धेरन, स्पर्धेधा, स्पर्धेयाथाम, स्पर्धेध्वम, स्पर्धेय, स्पर्धेवहि, स्पर्धेमहि। इन रूपों को आप याद कर लें। अगला रूप हम देख रहे हैं दीक्ष धातु का।
दीक्ष के रूप देखिए, दीक्षेत, दीक्षेयताम, दीक्षेरन, दीक्षेथा, दीक्षेयाथाम, दीक्षेध्वम, दीक्षेय, दीक्षेवहि, दीक्षेमहि। नियम संख्या 89 जो पुस्तक में दे रखे हैं इस अभ्यास के, वो नियम ये हैं। दार, अक्षत, लाज, लाज को लाजा भी कहते हैं, अशु, प्राण, इनके रूप पुल्लिंग में ही चलते हैं और नित्य बहुवचन में ही चलते हैं। तो रूप बनेंगे दाराह, अक्षताह, लाजाह, असु का असवह और प्राणाह। ये 89 नियम है कि ये शब्द हमेशा ही पुल्लिंग में होंगे और नित्य बहुवचन में ही होंगे। आगे है अप, अप्सरस, वर्षा, सिक्ता, समा, सुमनस, इनके रूप स्त्रीलिंग में चलते हैं लेकिन नित्य बहुवचन में ही रहते हैं। तो अप्सरस, वर्षा, समा, सुमनस, इनका कहीं कहीं एक वचन में भी प्रयोग मिल जाता है। आपह, अपह दोनों मिले। अप्सरसः, वर्षा, सिक्ताः, समाः, सुमनसः। हम इनमें देखें तो आपह, पानी जो है उसका कोई एक वचन नहीं होता। पानी का कोई एक बूंद होगी तो उसको बिंदु कहेंगे, उसको हम पानी नहीं कहेंगे, बूंद कहेंगे। और बहुवचन में ही इसका प्रयोग होगा क्योंकि बूंद 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 सब मिल करके एक पानी का रूप लिया जाता है और वह बहुवचन का ही रूप बनता है। ठीक ऐसे ही वर्षा में कहीं से एक बूंद ऊपर से बादल से टपकती है तो उसको हम वर्षा नहीं कहते हैं। वर्षा हम उसी को कहेंगे जो साकल्य रूप में होगी, जो बहुत के रूप में होगी, उसी को हम वर्षा कहेंगे। इसलिए इनका हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही सिक्ता में कोई एक कण मिल जाए तो उसको हम धूल नहीं कहते हैं, उसको हम कण कहेंगे। लेकिन जब सारे कण मिलकर के एक साथ हों तो वो बहुवचन कहलाएंगे। इसीलिए हम सिक्ता का भी हम प्रयोग बहुवचन में ही करते हैं। ठीक इसी तरह समा और सुमनस, फूल, इनके भी हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। अगला नियम है हमारा 90 नंबर का। कहता है 3 से अष्टादशन यानी 3 से 18 तक के सारे शब्द तथा कति शब्द, कति यानी कितने, ये शब्द सदा ही बहुवचन में आते हैं। कति के रूप कति, कति, कतिभि, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतिनाम, कतिषु, ये हमने 7 विभक्तियों में बताए हैं। तो पहले 2 हैं वो प्रथमा द्वितीया है, कतिभिः तृतीया है, कतिभ्यः चतुर्थी, कतिभ्यः पंचमी और कतिनाम षष्ठी, कतिषु सप्तमी। आदर अर्थे बहुवचनम, आदर के अर्थ में भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आदर प्रकट करने के लिए हम एक हो फिर भी हम उसको बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। जैसे गुरवः पूज्याः, गुरु लोग जो होते हैं वो हमारे लिए पूज्य होते हैं। तो यहाँ पर गुरु एक है भले ही, लेकिन उसका हम प्रयोग बहुवचन में ही करेंगे। अस्मदो द्वयो च, अहम और आवाम के स्थान पर भी कभी कभी हम वयम का प्रयोग करते हैं। यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तब। व्यक्ति विशिष्ट कैसे कि कोई बड़ा है, राजा महाराजा है, गुरुजी हैं, या और कोई समृद्ध व्यक्ति है, या कोई बहुत ज्ञानी है, साधु संत महात्मा है, तो वो सब हम किस में करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। वहाँ वयम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज हम भरतपुर से जयपुर जा रहे हैं, आज हम राजधानी में जा रहे हैं, तो हम का मतलब वो अकेले हैं, लेकिन प्रयोग क्या होगा, बहुवचन का होगा, यानी वयम का प्रयोग होगा। अगला है जात्याख्यायाम, जातिवाचक शब्दों में एक वचन और बहुवचन दोनों ही होते हैं। जैसे ब्राह्मणः पूज्यः और ब्राह्मणाः पूज्याः दोनों ही देखे जाते हैं। अगला नियम है देशवाचक शब्दों में बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे नगर का नाम या देश अंत में होने पर एक वचन होगा। अहम अंगान, बंगान, कलिंगान, द्विदर्भान, गौड़ान व अगच्छम, मैं अंग देश गया, बंग देश गया, कलंग देश गया। क्योंकि देश कोई एक छोटी जगह का नाम नहीं होता है, वह कोई बहुतायत में जिसका एरिया क्षेत्रफल होता है उसी को हम देश का नाम देते हैं। अहम पाटलिपुत्रम अंग देशम व अगच्छम, में पाटलिपुत्र और अंग देश गया अथवा अंग देश गया। अगला है नियम खरीच। खरीच को देखने के लिए नियम संख्या 92 खरीच, झलों, झल यानी वर्ग के प्रथम अक्षर, द्वितीय अक्षर और वर्गों के तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर। और उष्म कहते हैं शलह उष्माणः, यानी श, श, श और ह, इनको चर हो जाता है, यानी झलों के स्थान पर चर हो जाता है। अब
चर में क्या आता है? ख फ छ ट त चट त वाले सूत्र में से हम देखेंगे, माहेश्वर सूत्र में से च ट त व काउंट नहीं होगा। क और प ये 2 आए कपाया में से, और स ये 3 आए। तो इस प्रकार से हमारे कुल मिला के खर में क्या आए, चर में क्या आए, एक वर्ग का प्रथम अक्षर और स 3 शव हो जाते हैं। जैसे सद प्लस कार तो बना सत्कार, उद प्लस पन्न उत्पन्न। इसको देखने के लिए एक बार हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। खरीच, जैसा कि सूत्र से पता चल रहा है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। खर प्रत्याहार परे होने पर, खर में सप्तमी एक वचन लगा हुआ है। अर्थ ये हुआ खर परे होने पर, और च का अर्थ हुआ और। तो अब और खर परे होने पर इसका मतलब क्या हुआ, हमें पीछे से इसकी अनुवृत्ति लेनी होगी। तो पीछे क्या था, एक झलाम जसो अंत्य सूत्र था। झलाम जसो अंत्य सूत्र कहता है कि झलों के स्थान पर जस होता है। तो वृत्ति में देखा है खरी खर परे होने पर, झलाम झलों के स्थान पर, चरह स्यु चर हो जावें। अब ये क्या है, खर है, झल है, चर है, ये क्या क्या चीज़ है, तो इनको देखते हैं। झल माहेश्वर सूत्रों में देखेंगे, झ ह य घड़ धस जब गण दस, खफ छठ थ चट तव कपय सर और हल। इनमें जो अंतिम है, अंत्याह इतः, अंतिम इत होते हैं, इसलिए उन इत वर्णों को हमने नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे था झ भ य, तो य को हमने नहीं लिखा है। फिर है घड़ ध श को नहीं लिखा है चूँकि वो हलंत है। जब गड़ द श को नहीं लिखा चूँकि वह भी हलंत है, इत संज्ञक है। खफ छठत चट तव, यहाँ व नहीं लिखा है। क प य नहीं लिखा है। स र को नहीं लिखा, और लास्ट में है हल के ल को नहीं लिखा है। इस तरह से ये झल हुए हमारे पास। इसके बाद में शर्त क्या थी कि खर परे हो तो प्लस का चिन्ह लगाया। इनमें से कोई भी एक वर्ण हो उससे परे में खर हो। खर क्या है, ख फ छ ठ थ च ट तव क प य स सर, ये आपके खर हुए। यदि ऐसी स्थिति हो कि इनमें से कोई एक वर्ण हो और आगे दूसरा वर्ण कोई खर का आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इन झलों के स्थान पर चर करेंगे। तो देखने की बात यह है कि झल में तो कई वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे हैं। चर में हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण हैं। तो कैसे बंटवारा करें, किसके स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, यह हम कैसे तय करेंगे। तो इसके लिए हम सीधी सी बात है, एक परिभाषा सूत्र आता है स्थानीय अंतरतमः। स्थानीय अंतरतमः की सहायता लेंगे। स्थानीय अंतरतम क्या कहता है, स्थानीय स्थान में, अर्थात स्थान कौन से, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में जो अंतरतम हों, जो समान हों, मिलने वाले हों, एक जैसे उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न हों, यानी कि जो सवर्ण हों, उन्हीं को हमको इनके स्थान पर लेना है। जैसे हम झ को देखें, यदि झ आ जाता है तो झ के स्थान पर इनमें से कौन सा लेंगे, तो झ जिस उच्चारण स्थान से संबंध रखता है, झ का हम उच्चारण स्थान निकालेंगे तो इचु यसानाम तालु, इसका क्या हुआ, तालु। इनमें भी कोई तालु वाला होगा तो हम उसको लेंगे। तो जैसे ये च है, इचु यसानाम तालु, तो इसका तालु और उच्चारण स्थान हुआ, तो हम इसके स्थान पर ये लेंगे। भा का उच्चारण स्थान उपपद्मानी नाम ओष्ठ हो, इसका ओष्ठ है, तो हम ओष्ठ वाला इनमें से लेंगे। तो यहाँ देखें हम प का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। इस प्रकार से जिसका जो उच्चारण स्थान है उसी का यहाँ पर एक मौजूद है। अगर हमको कभी ये लगे कि हमें और शॉर्ट में देखना है तो क्या इसका निकालेंगे कि जिस वर्ग का भी कोई वर्ण हो उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हमको करना है। ये तो रही वर्गों की बात। जैसे ये च वर्ग का प्रथम है, ये ट वर्ग का प्रथम है, त वर्ग का प्रथम है, क वर्ग का प्रथम है और प वर्ग का प्रथम है।
तो यानी इनमें से कोई भी वर्ण आए, पहले उसका वर्ग छांटना है हमें, और वर्ग छांटने के बाद में फिर ये तय करना है कि हमें कौन सा वर्ण इसमें करना है। जैसे मान लीजिए हमने ढ को लिया, तो ढ किस वर्ग में आता है, तो ट ठ ड ढ, ये ढ आता है ट वर्ग में, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, ट करेंगे। तो इस तरह से हम किसी कोई वर्ण को ले लें, जैसे ये फ है, तो फ के स्थान पर फ को हम ये देखें कि ये वर्ग कौन से वर्ग में काउंट होता है, तो प फ ब भ म ये प वर्ग में आता है। तो प वर्ग का ही हमको प्रथम अक्षर लेना है, तो यहाँ प ले लेंगे। अगर आपका यहाँ श आ रहा है तो स है ही, ये स है तो ये स ले लेंगे, ये स है तो ये ले लेंगे। अब ह है मान लीजिए, तो ह का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो कंठ वाला ही इनमें क वर्ग है, यानी क ले लेंगे इसके स्थान पर। तो ये हमारी शर्तें हुई कि झल के वर्ण में से कोई एक वर्ण हो और उससे परे प्लस से चिन्ह से परे में खर के किसी वर्ण में से कोई एक आ रहा हो, तो हम झलों के स्थान पर चर कर देंगे। इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहाँ पर भेद प्लस तुम, ये जो द है, ये द हमारा ये द है, तो ये क्या हुआ, झल। इससे परे में देखें तो ये त है, यानी कि ये वाला त हुआ। ऐसी स्थिति में झल है, झल से परे में खर है, तो हम इसके स्थान पर क्या करेंगे, चर करेंगे। अब चर में कौन सा देखेंगे, तो ये किस वर्ग में आता है, द, तो द को देखें, त थ द, त वर्ग में आया, तो हम इसमें से त वर्ग का प्रथम अक्षर लेंगे, यानी कि हम त ले लेंगे, और ये हो जाएगा त, और फिर पर त किया और मिला करके ये बना भेद तुम। इसी तरह से छेद प्लस तव्यम, इस द में, द को देखें ये झल है और आगे त, यानी कि इनमें से एक त है, तो छेद के द के स्थान पर हमको चर करना है, और चर में से हम क्या लेंगे, तो ये त ही लेंगे, और ये मिलके बनेगा छेद तव्यम। ऐसे ही इधर उद प्लस था, यहाँ एक नियम में ये वृत्ति में भी दिया हुआ है, 10 से तह, द के स्थान पर त करना है। तो ये हमने देखना तो है नियम कि ये झल है, इससे आगे ये खर है, यानी कि खर में कहाँ है, ये खर है, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, त, और मिलकर के बनेगा उत्थाय। ऐसे ही लिभ प्लस सा, ये भ जो है, ये हमारा भ, यहाँ पर ये है झल, इससे परे में ये स है, यानी कि खर, तो झल के स्थान पर हम चर कर देंगे। और चर कौन सा होगा, इसी के वर्ग का होगा। भ का उच्चारण स्थान है उपपद्मानीय नाम ओष्ठ, तो हमें ओष्ठ वाला ही इन चरों में से ले लेना है, और ओष्ठ वाला इन चरों में प है, तो इसके स्थान पर हम करेंगे लिप प्लस सा, और मिलके बनेगा लिप्सा। इधर उत्पन्न को देखें तो द के स्थान पर हमको करना है, चूंकि द क्या है, झल है, प क्या है, खर है, यहाँ पे प ये रहा। तो ऐसी स्थिति में झल हो, झल से परे में खर हो, तो झल के स्थान पर हमको क्या करना है, चर। चर कौन सा होगा, द के स्थान पर त करेंगे, मिलके बनेगा उत्पन्न। ठीक इसी प्रकार से सद प्लस कार है, तो क को देख लें, ये क है और द यहाँ पे है, तो द के स्थान पर फिर हमको क्या करना है, वही त करना है, और ये मिलेगा सत प्लस कार बराबर सत्कारः। ठीक इसी प्रकार से ये द के स्थान पर यहाँ भी हम त करेंगे, और मिलके बनेगा अति, अति यानी खाना। तो इस तरह से हम इस व्याकरण के खरीच नियम को आत्मसात करेंगे, और इस तरह के जहाँ भी आगे उदाहरण हमें प्राप्त होंगे उनमें हम इसी नियम को लगाते हुए अपने ज्ञान वृद्धि करेंगे, अपने अभ्यास को मजबूत करेंगे। तो अब चलते हैं इसके बाद में उदाहरण वाक्यों में, यानी कि अब आपका काम है अभ्यास बनाने का। तो राइट हैंड साइड वाले पेज पर सबसे पहले दिया हुआ है उदाहरण वाक्य, उनको देखते हैं, चलते हैं। पहला उदाहरण वाक्य दिया हुआ है, त्रयः छात्राः तिस्रः कन्याः त्रीणि पुस्तकानि च अत्र सन्ति। यहाँ पर तीनों में बहुवचन दिया हुआ है,
और छात्राः यहाँ बहुवचन है, कन्याः यहाँ बहुवचन है, और पुस्तकानि यहाँ बहुवचन है, और त्रिशब्द को दिया गया है। दूसरा है त्रयाणाम छात्राणाम तिसृणाम कन्यानाम च एतानि त्रीणि वस्त्राणि सन्ति। यहाँ भी त्रिशब्द का बहुतायत से प्रयोग है। अगला है कति छात्राः अत्र क्रीडन्ति। यहाँ भी कति कितने, छात्राः बहुवचन है तो क्रीडन्ति बहुवचन लगाया। छात्रत्रयम् अत्र क्रीडति। यहाँ भी 3 छात्रों की बात कही गई है, लेकिन जब छात्रत्रयम् इस तरह से करेंगे तो एक वचन की क्रिया लगेगी। पिछले अभ्यास में हम इसको पढ़ चुके थे। छात्रत्रयी वेदत्रयीं पठति। हालांकि कहने में 3 छात्र लग रहे हैं, लेकिन त्रयम्, द्वयम्, त्रयी, तयी ये सब एक वचन की क्रिया के साथ में लगाए जाते हैं। त्रयंबकः, त्रयंबक कहते हैं भगवान शिव। त्रिपुरारी ही वा, या त्रिपुर का अरि अर्थात भगवान शिव। त्रिभुवनम, तीनों भुवनों को भयात् त्रयते, भय से रक्षा करते हैं। सातवां वाक्य है त्रिवर्गः मनुष्यस्य लक्ष्यम अस्ति। मनुष्य का लक्ष्य त्रिवर्ग की प्राप्ति करना है। ये त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा जाता है। तो यहाँ आने का जो हमारा उद्देश्य है, पुरुषार्थ चतुष्टय है, उनमें से त्रिवर्ग मनुष्य का लक्ष्य है। चौथे वर्ग को परमात्मा के साथ मिलन होने के बाद में तय किया जाता है। अगला है त्रिवेण्याम त्रिपथिगायाः अपः शिष्यः पिबति। शिष्यः अपः पिबति, शिष्य जल पीता है। कहाँ का जल पीता है? त्रिवेण्यायाः त्रिपथिगायाः, त्रिपथिगा के जल को पीता है। सह प्राणान असून व अत्यजत, वह उसने प्राणों को, असूओं को त्यागा। यहाँ प्राण और असु ये जो शब्द हैं ये नित्य बहुवचन वाले हैं, तो नित्य बहुवचन में ही इसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है। इमे दाराः अमी अक्षताः एते लाजाः सुखाय भवन्तु। यहाँ पर दार, अक्षत और लाज ये सब बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये नित्य बहुवचन होते हैं। वर्षासु सिक्तासु अपसु च सुमनसः तरन्ति। वर्षा में, सिक्ता में, अप और सुमनस, यहाँ सब बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये नित्य बहुवचन है, नियमों में हम पढ़ चुके हैं। एताः अप्सरसः त्रिभुवने मोदेरन वर्धेरन च। यहाँ अप्सरा भी एक वचन नहीं होती है, अप्सरा नित्य बहुवचन है, इसलिए यहाँ इसका प्रयोग किया गया बहुवचन के साथ। एताः पंचसमाः सह गुरुम सेवेत मोदेत च। इन पिछले 5 वर्षों में सह उसने गुरु की सेवा की और प्रसन्न हुआ। यहाँ से अब आपका काम है कि जो भी आपने पिछले भाग में पढ़ा है, यानी और लेफ्ट हैंड साइड वाले पृष्ठ पर पढ़ा नियमों को, उन नियमों को अप्लाई करते हुए और पीछे के अभ्यासों को ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास को संस्कृत में बनाना है। तो चलते हैं, देखें। पहला है 3 गुरु 3 लड़कियां और 3 वस्त्र वहाँ हैं। तो यहाँ सब में त्रि का आया है। एक गुरु पुल्लिंग का है, लड़कियां स्त्रीलिंग का है और वस्त्र नपुंसक का है। तो देखें कैसे बनेगा। 3 गुरु, तो गुरु पुल्लिंग है तो गुरवः, 3 है तो त्रयः गुरवः तिस्रः बालिकाः त्रीणि वस्त्राणि च तत्र सन्ति। दूसरा वाक्य है 3 छात्रों को और 3 छात्राओं को 3 पुस्तकें 3 बार 2, या फिर 2 आ गया है पीछे, जहाँ 2 दिख रहा है इसका मतलब है संप्रदान लगाना है। और जहाँ दानार्थ है चतुर्थी, दान का जहाँ अर्थ होता है,
दान का जहाँ अर्थ होता है वहाँ पे जिसको दिया जाता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ किनको दिया जा रहा है? छात्रों को और छात्राओं को। तो त्रिभ्यः छात्राभ्यः, त्रिभ्यः छात्रेभ्यः, तिसृभ्यः छात्राभ्यश्च त्रीणि पुस्तकानि त्रिधा देहि यच्छतु यददातु। त्रिभ्यः छात्रेभ्यः, तिसृभ्यः छात्राभ्यश्च त्रीणि पुस्तकानि त्रिवारं यच्छ। ये 3 छात्र त्रिवर्ग के लिए त्रयंबक की सेवा करें। तो एते त्रयः छात्राः त्रिवर्गाय त्रयंबकम सेवेरन। त्रिवेणी में त्रिपथगा का जल शोभित होता है। तो त्रिवेण्याम त्रिपथगायाः अपः शोभते। 3 कन्याएं वेदत्रयी को 3 बार 3 प्रकार से पढ़ें। तो तिस्रः कन्याः वेदत्रयीं त्रिवारं त्रिधा पठन्ति। न दुगुना खाओ और न तिगुना काम करो, न द्विगुणम खाद न त्रिगुणम कार्यम कुरु। कितने वर्ष हुए जब उसने प्राण छोड़े थे? कति समाह अभवन यदा सह प्राणान अत्यजत। उस स्त्री इन अक्षत और इन खीलों को यहाँ लाओ। तो तान दारान, दार चूंकि पुल्लिंग शब्द है और नित्य बहुवचन है। एतान अक्षतान एतान लाजान च अत्र आनयः, यहाँ पे सभी क्या हैं नित्य बहुवचन के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला है वर्षा में रेत पर जल और फूलों को देखो। तो वर्षा में वर्षायाम अगर नित्य बहुवचन है तो वर्षासु, सिक्तासु आपः सुमनसः च पश्य। अगला है ये अप्सराएं हैं। तो एताः अप्सरसः सन्ति। अगला विधिलिंग के रूप, वह गुरु की सेवा करे। सह गुरुम सेवेत, मैं धन पाऊं, अहम धनम लभेय। वे बढ़ें और प्रसन्न हो। ते वर्धेरन मोदेरन च, वहाँ यहाँ सुख होवे। तो अत्र सुखम वर्तेत, बालक खेले और कूदे। बालकः क्रीडेत कूदेत च, मैं देखूं, बोलूं, यत्न करूं, सीखूं और आनंद करूं। तो अहम इच्छे भाषे यते शिक्षे रमे च। विधिलिंग में ही चोर तिगुनी चेष्टा करे और भाग जाए। तो चोरः त्रिगुणम चेष्टेत पलायेत च, वहाँ 3 बार स्पर्धा करे, वह 3 बार स्पर्धा करे। तो सह त्रिवारम स्पर्धेत, वह 3 प्रकार से आशंका करे। सह त्रिधा आशंकेत, वह भिक्षा मांगे। तो सह भिक्षेत। अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों को एक बार देखते हैं। तम दारम इमम अक्षतम इमम लाजम। तो तम दारम, दार शब्द हमेशा ही बहुवचन होगा, तो इसको बहुवचन करना होगा। इधर अक्षत भी हमेशा बहुवचन में ही दिखेगा, लाजम भी बहुवचन में ही दिखाना होगा। तो देखते हैं शुद्ध करके। तम का तान कर देंगे, दारम का दारान कर देंगे। तो तान दारान, ऐसे ही इमान अक्षतान, इमम लाजान, ये क्या नित्य बहुवचन हो जाएंगे और तब जाकर के ये शुद्ध बनेगा। नियम संख्या 33 नवासी का, ये आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। हम पिछले इसमें पढ़ा भी चुके हैं, तो उसके आधार पर भी देखें। दूसरा अशुद्ध वाक्य हमारे पास में है वर्षायाः सिक्तायाम आपम।
वर्षायाम सिक्तायाम आपम, तो इसकी शुद्धि कैसे होगी? वर्षायाम एक वचन नहीं होता है तो हम करेंगे वर्षासु, क्योंकि वर्षा एक वचन नहीं नित्य बहुवचन शब्द है। ऐसे ही सिक्तायाम, सिक्ता एक वचन न होकर के नित्य बहुवचन है। अपह, अपह भी हमको बहुवचन में ही बनाना होगा। ऐसे ही सुमनश्च। अगला वाक्य हम देखेंगे, कति समा अगच्छत स प्राणम। तो यहाँ समा जो है ये नित्य बहुवचन है, समा का मतलब वर्ष है, और जब कति लगा हुआ है तो फिर वहाँ पर हमको बहुवचन ही बनाना होगा। तो देखें शुद्ध वाक्य क्या होगा, कति समाह अगच्छन सह प्राणान अत्यजत। तो इस तरह से हमको नित्य बहुवचन शब्दों को सही से प्रयुक्त करना है। दो ख के बहुवचन बनाने हैं, तो यहाँ हम एक वचन एक तरफ रखेंगे और बहुवचन बना के दूसरी तरफ दिखाएंगे। देखिए, सह गुरुम सेवेत, तो सह का हमने ते बनाया और सेवेत का सेवेरन हुआ। ते के हिसाब से प्रथम पुरुष का बहुवचन हुआ। अहम धनम लभेय, अहम का बहुवचन हुआ वयम, और लभेय का वयम के हिसाब से लगाया लभे मही। ते वर्धेरन मोदेरन च, यहाँ दोनों में ही चूँकि पहले से ही ये बहुवचन वाक्य बना हुआ है, ते वर्धेरन मोदेरन च, ऐसा कैसा ही रख दिया। अत्र सुखम वर्तेत, यहाँ वर्तेत जो हुआ या सुखम एक वचन है, इसको हमको बहुवचन बनाना, तो अत्र सुखानि वर्तेरन क्रिया उसी के अनुसार लग जाएगी। बालकः क्रीडेत कूर्देत च, बालक क्रीड़ा करे एक वचन है तो बालक को बहुवचन करेंगे बालकाः। क्रीडेत को करेंगे तो क्रीडेरन, और कूर्देत का बहुवचन करेंगे तो कूर्देरन बनेगा। आगे देखें, अहम ईक्षेय भासेय यतेय शिक्षेय रमेय च, यहाँ अहम का बहुवचन बनाएंगे तो वयम हो जाएगा, और ईक्षेय भासेय इनका बहुवचन सबका बनाएंगे तो ये बनेगा आपका वयम ईक्षेमहि भासेमहि यतेमहि शिक्षेमहि रमेमहि च। अगला वाक्य देखें, चोरः त्रिगुणम चेष्टेत पलायेत च, चोर एक वचन है तो अब इसका बहुवचन बना लेते हैं, चोराः, तो बनेगा चोराः। त्रिगुणम चेष्टेत का बहुवचन करेंगे तो चेष्टेरन, पलायेत का बहुवचन किया तो पलायेरन च। अगला सह त्रिवारम स्पर्धेत, तो सह का बहुवचन लगा देंगे, ते त्रिवारम स्पर्धेरन, स्पर्धेत का बहुवचन हुआ। सह त्रिधा आशंकेत, सह का बहुवचन ते और आशंकेत का आशंकेरन, तो देखें ते त्रिधा आशंकेरन। सह भिक्षेत, वह भिक्षा मांगे तो सह का ते करेंगे और भिक्षेत का भिक्षेरन होगा। देखिए, ते भिक्षेरन। इस तरह से हमने इसको बहुवचन में बदल के देखा। दो ख के वाक्य, अब यहाँ पे इनको अलग अलग लकारों में बदलवाना है, तो देखिए किस तरह से हमको लट के दिए हुए हैं, लोट में और लंग में हमको परिवर्तित करना है। तो सह गुरुम सेवते, सेवते हो गया लट में, लोट में हो जाएगा सेवताम, लंग में हो जाएगा असेवत। अगले वाक्य में अहम धनम लभे, ये लभे को हमको बदलना है, तो लोट में होगा लभई और लंग में होगा अलभे। ते वर्धनते मोदनते च, यहाँ वर्धनते को भी हमको बदलना है, मोदनते को भी बदलना है, तो दोनों को ही हम इनको लोट में बदल देते हैं। तो लोट में हो गया वर्धनताम मोदनताम, लंग में होगा अवर्धंत अमोदंत। अत्र सुखम वर्तते, वर्तते लट का हो गया, इसको लोट में करेंगे तो क्या होगा वर्तताम, लंग में हुआ तो अवर्तत। बालकाः क्रीडन्ति कूर्दन्ते च, क्रीडन्ति को हमने लोट में करना है तो क्रीडन्ताम, और कूर्दन्ति को करेंगे तो कूर्दन्ताम, लंग में हुआ तो अक्रीडंत और अकूर्दंत।
अहम ईक्षे भासे यते शिक्षे रमे च, इनमें सबको ईक्षे भासे इनको भी करेंगे तो क्या होगा, इक्षई भासई यतई शिक्षई रमई, ये तो लोट में होंगे। और लंग में क्या होगा, इनमें एक्शे, यहाँ पे क्या हुआ कि लंग लकार में हमेशा अट आगे आता है तो अट का अ शेष बचेगा। आ प्लस ई, इक्ष का ई मिलाएंगे तो आ और ई मिलकर के क्या होगा, ए बनेगा, गुण हो जाएगा। तो रूप बना इक्षे, भास में अभासे, यत में अयते, शिक्ष में अशिक्षे, रम में अरमे। और सब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो दिक्कत आई थी वो इक्ष धातु में ही आई थी, क्योंकि अ और ई दोनों एक साथ आ रहे थे, तो वहाँ पर इसके स्थान पर ए हो गया, तो एक्क्षे हो गया। अगला देखिए, चोरः त्रिगुणम चेष्टते पलायते, चेष्टते पलायते लट लकार के हुए। लोट में हम करेंगे चेष्टताम पलायताम, ऐसे ही लंग में कर देंगे अचेष्टत अपलायत च। अब दो खा के कुछ वाक्य लट लोट लंग में यहाँ भी हैं, तो देखें इनको। सह त्रिवारम स्पर्धते, स्पर्धताम, अस्पर्धत। 19 में देखिए आशंकते तो आशंकताम, और इधर हो गया आशंकत। यहाँ आशंकत में भी हम देखें कि अट आ रहा था और अट में अ शेष रह जाता है, तो एक तो अ का आ और एक आशंकत का आ, दोनों में दीर्घ संधि करके प्रारंभ में जो आ दिख रहा है, इस आ में दो हैं, एक तो अट का आ मिला हुआ है, एक आशंकत का आ। इस तरह आशंकत बना। अगला शब्द है भिक्षते, तो भिक्षताम अभिक्षत। इधर कुछ त्रिशब्द के तीनों लिंगों के रूप पूछे गए हैं। देखिए त्रिशब्द के तीनों लिंगों के रूप इस तरह से होंगे। पुल्लिंग में देखना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ एक ही वचन में चलेंगे, यानी कि बहुवचन में ही चलेंगे। त्रिह नित्य बहुवचन है, इसलिए एक वचन और द्विवचन में तो चलना ही नहीं है। इनके रूप केवल बहुवचन में ही चलेंगे। त्रयः त्रीन त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, ये हुआ पुल्लिंग। इसके बाद में देखेंगे नपुंसक लिंग, त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, सातों विभक्तियों के रूप हैं और लिंग में नपुंसक लिंग है और बहुवचन ही केवल रूप है। अब रह गया है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग का भी देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में देखिए प्रथमा में होगा तिस्रः, द्वितीया में भी तिस्रः, तृतीया में तिस्रिभिः, चतुर्थी में तिस्रिभ्यः, पंचमी में तिस्रिभ्यः, षष्ठी में तिस्रिणाम और सप्तमी में है तिस्रिषु। इसके बाद में कुछ नित्य बहुवचन शब्दों के बारे में पूछा गया है। तो दाराः, अक्षताः, लाजाः, अशवः, प्राणाः, ये कैसे शब्द हैं? ये पुल्लिंग के शब्द हैं। आपः, अपः, अप्सरसः, वर्षा, सिकताः, समाः, सुमनसः, ये किस तरह के शब्द हैं? स्त्रीलिंग के शब्द हैं। पूछा गया कि किन स्थानों पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन हो सकता है, बताइए। तो जहाँ आदर की बात आ रही हो, मान लीजिए हमारे कोई आदरणीय हैं, तो उन आदरणीय के सामने हमको बहुवचन लगा सकते हैं। तो देखते हैं, 3 से 18 तक, यानी 3 से 18 तक के जितने भी शब्द हैं गिनतियों में, उन गिनतियों को नित्य बहुवचन में लिखेंगे। ऐसे ही कति शब्द को भी बहुवचन में ही लिखेंगे। कति के रूप जैसे कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतिनाम, कतिषु, ये सातों विभक्तियों की कति के रूप हैं। क्योंकि कति भी नित्य बहुवचन है, हमेशा ही बहुवचन के ही रूप होंगे, एक वचन और द्विवचन के नहीं होंगे। अगला नियम है, आदर प्रकट करने में एक वचन को भी बहुवचन में दिखाया जाता है, बहुवचन में लिखा जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। जैसे गुरवः पूज्याः, यहाँ हमने आदर प्रकट कर किया है, इसलिए इसको गुरु जी को गुरवः किया। और जब गुरवः हो गया कर्ता, तो उसके अनुसार क्रिया होगी, कर्ता क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। अहम आवाम के स्थान पर वयम का प्रयोग
होता है यदि वक्ता विशिष्ट कोई व्यक्ति हो तो। और देखा जाता है कि जब कहीं फिल्मों में राजा महाराजाओं की किरदार दिखाए जाते हैं या नाटकों में देखा जाता है तो वह मैं के स्थान पर अहम का प्रयोग करता है। आज हम राज दरबार नहीं आएंगे, आज हम जयपुर जाएंगे, आज हम राजधानी में नहीं रहेंगे, आज हम अपने गांव जाएंगे। तो इस तरह से विशिष्टता को दिखाते हुए अहम के स्थान पर भी वयम का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है जातिवाचक शब्दों में एक वचन और बहुवचन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। ब्राह्मणः पूज्यः, ब्राह्मणाः पूज्याः, दोनों ही तरह से होगा। वाक्य बनाओ। त्रयः शब्द को लिया, त्रयः को लेकर के वाक्य बनाया। त्रयः छात्राः गुरुं सेवेरन्। तिस्रः ये स्त्रीलिंग का है तो तिस्रः नार्यः मोदेरन्। त्रीणि नपुंसक लिंग का है तो देखिए अत्र त्रीणि पात्राणि वर्तेरन्। कति नित्य बहुवचन है, इसको लेकर के एक वाक्य बनाना है तो विवाहे कति जनाः आसन, विवाह में कितने आदमी थे। दाराः स्त्रीलिंग का शब्द है, बहुवचन है, नित्य बहुवचन रहेगा। और वाक्य बना दाराः सुखिनः भवन्तु, दारा सुखी हों। असून, असून को लेकर के वाक्य बनाया तो वृद्धः असून अत्यजत, बूढ़ा आदमी अपने प्राणों को त्याग चुका। प्राणान, प्राणान को लेकर के बनाया तो दशरथः राम वियोगे प्राणान अत्यजत, दशरथ ने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। अपह, अपह पानी का है, बहुवचन लगाएंगे तो शिशुम अपह पायय, शिशु को पानी पिला दो। वर्षासु नित्य बहुवचन शब्द हैं और ये बहुवचन का ही लिया गया है सप्तमी में। बना वाक्य वर्षासु मस्काः जायन्ते, वर्षा ऋतु में मच्छर पैदा हो जाते हैं। संधि करो, कुछ शब्द दिए हैं यहाँ, एक तरफ संधि विच्छेद दिखाया है, दूसरी तरफ संधि पद बनाया है। तो सद कर्म, इसमें खरीच सूत्र लगाया, खरीच की वजह से हमने द के स्थान पर त किया यानी चर किया। ऐसे उदपथ में उत्पथ होगा, तद परह में तत्पर होगा, उद प्लस साह में उत्साह होगा। आगे आपको संधि का विच्छेद करना है, तोड़ना है तो देखिए सत्क्रिया में तोड़ेंगे तो सद प्लस क्रिया, सतपथ को तोड़ना है तो सद प्लस पथ, सत्कर्म को तोड़ना है सद प्लस कर्म, उत्कृष्ट को तोड़ना है तो उद प्लस कृष्टम, और उत्पन्नः को तोड़ना है तो उद प्लस पन्नः। ये वाक्य संधि विच्छेद हुए और ऊपर छठे में संधि पद बनाए गए। इस तरह से हमारा यह पूरा होता है। मिलते हैं अगले किसी पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः, पुनर्मिलामः।